वेलकम बैक यीशु के नाम में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये रोमियो के नाम पौलुस रसूल के ख़त के 8वें बाब की जो पहली 3 आयतें हैं उसका पार्ट 2 है। अभी अगर आपने पहला पार्ट देखा है और खुदा के कलाम को सुना है, अब ये रोमियो 8वें बाब की पहली 3 आयतों की का पार्ट 2 है, दूसरा हिस्सा है। अगर आपने अपने किसी भी अजीज़ किसी भी रिश्तेदार, किसी भी करीबी, किसी भी दोस्त के सारे गुनाह माफ़ नहीं किए, इसका कारण, इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपने यीशु की कुर्बानी को 100% 100% कबूल नहीं किया। आपने ये नहीं समझा कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपके, मेरे 100% 100% गुनाहों को माफ़ कर दिया है। खुदावंद यीशु मसीह ऐसा नहीं करता कि वो हमारे 95% गुनाहों को माफ़ करे। जितने भी छोटे छोटे 95% थे उनको तो माफ़ कर दिया, बाकी जो 5% बड़े बड़े गुनाह रह गए उनको छोड़ दिया, उनको माफ़ नहीं किया। ऐसा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की माफ़ी हमारे लिए, आपके लिए 100% 100% होती है। वो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करता है। इसीलिए अपने आप को माफ़ करना सीखें, इस बात को समझें। ये ज़रूरी है खुदावंद यीशु मसीह की तमाम तर ब्लेसिंग्स को एंजॉय करने के लिए कि मैं अपने आप को, आप अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की 100% 100% माफ़ी को समझें और कबूल करें। अब देखें दूसरी आयत में पौलुस ने इससे पहले मूसा के कानून, द लॉ ऑफ मोसेस का जिक्र किया है, मगर यहाँ 8वें बाब की दूसरी आयत को अगर आप पढ़ें तो यहाँ लिखा है, बस जिंदगी के रूह की शरीयत ने। यहाँ पे एक नई शरीयत, एक नया कानून, एक नया लॉ पौलुस जो है वो मुतारफ़ करवा रहा है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है। और वो लॉ जो है, द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ। हम जानते हैं कि खुदा जो है वो तसलीस में पाया जाता है। तसलीस में खुदा पाया जाता है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस। और जो खुदा का रूह है, पाक रूह है, वो ज़िंदगी का रूह है, वो ज़िंदगी बख्शता है। और एक शरीयत वो है जो खुदा ने अपने बेटे, खुदा ने अपने खादिम, अपने नबी, हाँ बेटा भी कह सकते हैं उसको, क्यों नहीं, हम सब खुदा के बेटे बेटियां हैं, मूसा के वसीले जो शरीयत दी, जो कानून दिया, एक वो कानून था। और फिर अपने रूह, पाक रूह के वसीले दूसरा नया कानून दिया जो ज़िंदगी का कानून है। और पौलुस जो है वो ये बयान करता है कि मूसा का जो कानून है वो फ़र्क था, और जो खुदा के रूह का कानून है वो ज़िंदगी का कानून है, और वो मुकम्मल रिहाई बख्शता है, मुकम्मल तौर पर मुझे और आपको आज़ाद करता है। और हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, रोमियो के 8वें बाब की पहली 3 आयतों में जो खुदा का कलाम हमें बता रहा है, जो पौलुस हमें दिखा रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है, वो ये है कि मूसा का जो कानून है वो इंसान को मौत की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि शरीयत के मुताबिक, शरीयत के मातहत, मूसा की शरीयत के मुताबिक हर इंसान जो गुनाह करता है वो उस सज़ा से छूट नहीं सकता, वो उस सज़ा से खारिज नहीं हो सकता, आज़ाद नहीं हो सकता जो मूसा के कानून में बताई गई हैं, जो सज़ाएं बताई गई हैं। मगर जब हम खुदा के रूह के मातहत उसकी शरीयत में आते हैं, फिर हमें रिहाई मिलती है, हमें माफ़ी मिलती है, हमें ज़िंदगी मिलती है। तो देखना ये है कि क्या हम
पुराने मूसा के कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या हम मुकम्मल तौर पर पाकरू के कानून, पाकरू की शरीयत के मातहत जो है वो आ चुके हैं। क्योंकि पुराना कानून जो है और गुनाह जो है इंसान का, वो हमेशा हमें अपनी तरफ खींचता है, ऐसी तरफ खींचता है, इस तरह से खींचता है जिसका नतीजा मौत होता है और उससे कोई बरकत या रिहाई नहीं मिलती है। लिहाजा हम इस बात पर तवज्जो दें कि हम पुराने कानून पे नहीं बल्कि नए कानून पर नज़र रखें, अपनी नज़रें रखें। और जो रूह का, पाकरू का जो कानून है, शरीयत है, पाकरू की जो शरीयत है, जो ज़िंदगी की शरीयत है, वो पुराने कानून को ओवरराइड करती है, उसको बाईपास करती है और उसको कैंसिल करती है, इस तरह से कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत के वसीले हमें नई ज़िंदगी जो मिली है, उस नई ज़िंदगी में हम गुनाहों से रिहाई पाते हैं, गुनाहों से आज़ाद होते हैं। और इसी सबब से जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आया, उसके आने के सबब से, उसकी कुर्बानी के सबब से, उसके मार खाने के सबब से, उसके सलीब पर जाने के सबब से मैं और आप मुकम्मल तौर पर आज़ाद हुए हैं, गुनाह से आज़ाद हुए हैं। इसीलिए मैं आपको इनकरेज करूँगा, ये जो रोमियो के नाम पौलुस रसूल के ख़त के 8वें बाब की पहली 3 आयतें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसमें पौलुस के वसीले हम ये सीखते हैं कि खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है, रिहाई दी है 100%, 100%। आप भी अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम ना बाकी छोड़ें, बल्कि इस बात को समझें कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दिया है। पुरानी सोच में ना रहें, पुराने गुनाहों में ना रहें, पुरानी ऐसी हालत में ना रहें जो आपके जहन को जकड़े रहे, कंट्रोल में रखे कि मैंने मुकम्मल रिहाई नहीं पाई है। जी नहीं, खुशखबरी ये है, गुड न्यूज़ ये है कि पाकरू ने खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीले हम सबको आज़ाद कर दिया है। हम गुनाह से आज़ाद हो चुके हैं और इसी फतहमंदी में, इसी विक्ट्री में हम ज़िंदगी गुजारें। खुदावंद आप सब बरकत दे। ये 2 पार्ट्स मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं, रोमियो 8वें बाब की पहली 3 आयतें, और इसके अगले पार्ट्स जो हैं, इसमें अगली जो आयतें हैं उनके बारे में भी हम रोमियो के 8वें बाब में से सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको बरकत मिली है, आप ज़रूर इन वीडियोस को कहीं भी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये खुदा का कलाम है, मुझे फ्री मिला है, मैं आप तक फ्री पहुंचा रहा हूं, क्योंकि कलाम में लिखा है तुमने मुफ्त पाया है और मुफ्त ही इसको बांटो। लिहाजा खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद में बने रहे और खुदावंद आपको और आपके ख़ानदानों को कायम रहे। यीशु के नाम में आमीन।